अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक है। मैं हूँ असलान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ टू यूरोप, जिसके ऊपर लेके रहता हूँ मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए वर्क वीज़े, विजिट वीज़े, गल्फ़ की जॉब्स इन्फॉर्मेशन, गल्फ़ के वीज़े और बहुत सारी गल्फ़ की जॉब की इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं लेके आके अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए पाकिस्तान से जापान का विजिट वीज़ा दो कैटेगरी में, एक है ग्रुप विजिट वीज़ा जो कि रीच बेस पे है और एक है अपना विजिट वीज़ा आफ्टर पेमेंट, यानी कि वो वीज़ा लगने के बाद पेमेंट देनी है। डन बेस के ऊपर है, लेकिन ये डन बेस दूसरी किस्म का। जैसे मैं पहले जो डील करता था डन बेस की, कि आपका चेक स्टाम्प पेपर ले लेता था और बाकी की जो अगर वीज़ा लगता था तो आपने पेमेंट मुझे वक्त देनी। लेकिन ये मैंने काम ख़त्म कर दिया। इसलिए ख़त्म किया क्योंकि मेरे साथ रिसेंटली पाकिस्तान जब मैं गया था यूके के वीज़े और बहुत सारे मेरे काम थे जमा करवाने, तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो इस वजह से मैंने जो है ना अब ये काम रोक दिया। अब मैं डन बेस ही कर रहा हूँ। पेमेंट आपकी सारी सेफ रहेगी, लेकिन विदाउट गारंटी एडवांस के मैं काम नहीं कर रहा। तो सारी डिटेल बताता हूँ, कितनी पेमेंट है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने दिन का विजिट है। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे को इसी तरह की नई नई जॉब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आपका टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा चलता है टॉपिक की तरफ। तो गाइज ये टोटल 15 दिन से 20 दिन का विजिट वीज़ा होगा, ठीक है, स्टिकर वीज़ा होगा। और इसके अंदर आप जापान विजिट कर सकते हैं, जापान में जाके जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब मिल जाती तो उसको वर्क वीज़े में तब्दील कर सकते हैं या असाइलम ले सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपनी कंपनी के खुद के रेडी करेंगे। बस आपने अपने चंद जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं और उनके साथ आपने गारंटी एडवांस देना है। अब गाइस आप बोलेंगे कि यार अस्तान भाई ये तो डन बेस है। अब ये डन बेस इस तरह थोड़ी होता है कि यार आप पेमेंट हम ले लें। गाइज ये वो पेमेंट है जो कि आपकी सेफ रहेगी, यानी कि इसमें आपका 1 रुपया भी लॉस नहीं है। अगर वीज़ा नहीं लगता तो आपकी सारी पेमेंट आपको रिफ़ंड होगी, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। बाकी एजेंसियों की तरह नहीं, जो आपसे 2 लाख रुपए वीज़ा सबमिशन पे, 2 लाख रुपए डॉक्यूमेंट के साथ, और अगर वीज़ा नहीं लगता तो 50, 60, 70 हज़ार रुपये काट के आपको बोलते हैं कि भाई हमारी कंसिस्टेंसी थी, ये आपकी जो है ना हमने अपनी कंसिस्टेंसी काट दी, आपके बकाया पैसे नहीं। आपने जो मुझे गारंटी एडवांस देना है उसके साथ आपने मुझे बकाया पेमेंट का चेक और स्टाम्प पेपर देना है। अभी भी वही प्रोसीजर है, लेकिन अभी सिर्फ आपने 2-3 लाख रुपए गारंटी एडवांस देना है, जिससे आप पुख्ता हो जाएं। चेक स्टाम्प पेपर पर मैं बड़ा जलील हुआ पाकिस्तान जाके, इस वजह से मैं मज़ीद अभी और काम नहीं कर रहा चेक स्टाम्प पेपर पे, क्योंकि पाकिस्तानियों को सही कहते हैं कि इज़्ज़त रास नहीं है। इस वजह से मैंने ये काम छोड़ दिया। बगैर पेमेंट के गारंटी एडवांस के मैं काम नहीं कर रहा। तो गाइस इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसके अंदर पासपोर्ट फर्स्ट सेकंड पेज, सीएनएफसी फर्स्ट सेकंड पेज, वाइट बैकग्राउंड फोटो, और सिर्फ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। नया हो पुराना हो कोई भी हो, बस बैंक अकाउंट आपके नाम पे ओपन होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोसेस टाइम इसका तकरीबन 25 से 30 दिन है। 1 महीने का आप माइंड बनाएं, 1 महीने के इंशाल्लाह अंदर अंदर ना आपका वीज़ा हो जाएगा प्रोसेस में, यानी कि वीज़ा लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मैंने 2 पैकेजेस की बात की है, एक है रीच बेस और एक आफ्टर वीज़ा। जो आफ्टर वीज़ा मिलेगा वो आपको मिलेगा पाकिस्तानी 20 लाख रुपए का। हाँ गाइस, पाकिस्तानी 20 लाख रुपए का क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं है, आपका कोई भी पैसा ज़ाया नहीं। और अगर आप कंसिस्टेंसी बेस पर जाएँ तो आपको एनटी, टैक्स रिटर्न, सोर्स ऑफ इनकम, ऑटो इंश्योरेंस और जो कंसिस्टेंसी बेस होती है उस पर लाख 1.5 लाख रुपए इसकी फाइलिंग, सबमिशन के अपॉइंटमेंट, ये वो सारे अगड़म बगड़म, एम्बेसी फीस, ये सब चीज़ों के पैसे आपको देने पड़ते हैं। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपका 2-2.5 लाख या 1.5 लाख, 1 लाख, जितने भी आजकल पाकिस्तान में रेट चल रहे हैं वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन हम लोग प्रॉपर आपका डन बेस पे कर रहे हैं। अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपकी सारी की सारी पेमेंट सेफ है, आपको रिटर्न हो जाएगी। अगर वीज़ा लग जाता है तो आप बकाया पेमेंट हमें देंगे। तो ये हो गई आफ्टर वीज़ा पेमेंट 20 लाख रुपए। अगर आप आफ्टर रीच करवाते तो आफ्टर रीच आपको पड़ेगा 40 लाख रुपए के अंदर। जी कहीं 40 लाख रुपए में, इसमें एयरपोर्ट तक की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। एयरपोर्ट क्लियर करने के बाद आपकी बकाया रकम, यानी कि 3 लाख रुपए डॉक्यूमेंट के साथ है, 3 लाख रुपए जिस दिन आप सबमिट करवाओगे अपना पासपोर्ट एम्बेसी में उस टाइम पे देने। ये 6 लाख बकाया पेमेंट का चेक स्टाम्प पेपर देना है। जैसे आप आपका वीज़ा आ जाता है वो पेमेंट थर्ड पार्टी पर रख दी जाएगी। जैसे आप जापान एयरपोर्ट क्लियर करते हो तो आपकी बकाया पेमेंट हम लोग रिसीव कर लेंगे। अगर आप जो पैसे तो 100% ही होगा, लेकिन आपको एक एहतियात बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे अगर आप डिपोर्ट होते हो तो आपकी पेमेंट सारी रिफंड हो जाएगी, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो गाइज़ ये टोटल प्रोसीजर की वीडियो है। अगर आपको ये पैकेज समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपका वीज़ा प्रोसेस में डलवा दूँगा। लेकिन वही बात है
कि बगैर गारंटी एडवांस के मैं काम नहीं करूँगा। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर ये पैकेज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।